नमस्ते भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग। तो आज हम आप सभी को एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं, वो भी एक 3D एनिमेशन के सहारे। इस कहानी का नाम है अभिराम। 1991 में सत्यजीत राय के द्वारा इस कहानी को लिखा गया था। इस कहानी में दो ही कैरेक्टर हैं, एक है अभिराम और दूसरा है शंकर बाबू। तो चलिए आज की इस हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अभिराम साव साहेब। अभिराम, अच्छा नाम है। वैसे तुम रहते किधर हो अभिराम? मैं उदयपुर नाम के एक गांव में रहता हूँ साहेब, उड़ीसा में है वो। तुम्हारे घर में और कौन कौन है अभिराम? मेरा बड़ा भाई है, भाभी है और उनके 3 बच्चे हैं। तो तुम्हें घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता? नहीं साहेब, गांव में हमारे कुछ ज़मीन तो है, पर मेरा बड़ा भाई उन ज़मीनों को देखते हैं और मैंने शादी भी नहीं किया है, तो इसीलिए घर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता। पर फिर भी अभिराम, अगर तुम्हें घर जाने की ज़रूरत पड़ी तो तब तुम बदली देके जाओगे ना? आप उस बारे में चिंता मत कीजिए साहेब, अगर बदली की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर वो करूँगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि बदली की कभी ज़रूरत पड़ेगी, पर फिर भी अगर मैं कभी घर जाता हूँ तो मैं ज़रूर बदली दे के ही जाऊँगा साहेब। देखो अभिराम, बदली की बात क्यों उठाई ये मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। असल में मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, तो इसलिए शाम के टाइम मुझे एक आदमी चाहिए जो मेरे साथ रहे और बातें करे। असल में इधर एक और आदमी है जो कि मेरे लिए खाना बनाता है, पर वो आदमी खाना बनाने के बाद ही अपने घर वापस चला जाता है। इसलिए शाम के टाइम मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि मेरे साथ रह सके। तुम समझ गए ना अभिराम? हाँ साहेब, मैं समझ गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे भूतों से कोई डर नहीं है, तो आप उस बारे में निश्चिंत रहे। शंकर बाबू को अभिराम बहुत पसंद आया। अभिराम दिल का अच्छा तो था ही, साथ ही साथ वो घर के कामकाज में भी बहुत अच्छा था। इसीलिए शंकर बाबू और अभिराम का रिश्ता बहुत ही अच्छा बनने लगा था। शाम के समय अभिराम शंकर बाबू को कहानी भी सुनाता था। उसने शंकर बाबू को भूतों की कहानी भी सुनाना चाहा, पर शंकर बाबू ने हमेशा इस बात के लिए मना कर दिया। मुझे बहुत सारे भूतों की कहानी भी याद है साहेब, क्या मैं आपको एक भूतों की कहानी सुनाऊं? अभिराम, तुम भूतों की कहानी के अलावा मुझे और कोई कहानी सुनाओ। ठीक है साहेब, पर अगर आपके मन में कभी भूतों के प्रति डर चला जाए और आपको भूतों की कहानी सुनने का मन करे तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है अभिराम। ऐसे ही करके 3 महीने बीत गए और आ गया बारिश का मौसम। ऐसे ही बारिश के मौसम के एक सुबह में अभिराम शंकर बाबू के पास आया। साहेब, आपसे कुछ ज़रूरी बात था। क्या आप मुझे 3-4 दिन के लिए छुट्टी दे सकते हो? मेरे बड़े भाई का खत आया है साहेब, और उधर भैया ने मुझे घर बुलाया है, क्योंकि मेरे गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और उसकी वजह से हमारे फसल भी नष्ट हो रहे हैं साहेब। तो मेरे बड़े भैया अकेले वो सभी फसल नहीं काट पाएंगे, तो इसलिए मुझे घर वापस जाना होगा साहेब। पर अब चिंता मत कीजिए, जैसे ही सारे काम खत्म हो जाएंगे मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। ऐसी हालात में शंकर बाबू अभिराम को ना नहीं बोल पाए। ठीक है अभिराम, तुम अपने गांव जाकर अपनी मुसीबतें दूर करके आओ, पर तुम बदली तो दे के जाओगे ना? आप उस बारे में चिंता मत कीजिए साहेब, मैं बदली दे के जाऊंगा। पर एक मुसीबत है, वो लड़का मेरी तरह इतना ज़्यादा बात नहीं करता।
ठीक है अभिराम, कोई बात नहीं। बस वो शाम के टाइम मेरे साथ रहे यही काफ़ी है। हाँ साहब, आपको उस बारे में भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप सोने नहीं जाओगे तब तक वो आपके साथ ही रहेगा और थोड़ा बहुत बातें भी कर लेगा। इसके बाद अभिराम छुट्टी लेके अपने गांव जाने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, अभिराम अभी तक वापस नहीं आया। एक दिन सुबह शंकर बाबू रेडियो पर न्यूज़ सुन रहे थे और उधर ही उनको पता चलता है कि अभिराम के गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, इसीलिए उसका पूरा गांव पानी में डूब गया और बहुत सारे लोग मारे गए। उस रात शंकर बाबू को नींद ही नहीं आ रहा था। सुबह के उस न्यूज़ की वजह से शंकर बाबू अभिराम के लिए चिंता कर रहे थे, पर तभी अचानक ये कैसा आवाज़ था? क्या कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है? साहेब, ये मैं हूँ अभिराम। मैं वापस लौट आया साहेब। अच्छा, तो तू है अभिराम। मुझे लगा कि शायद कोई। रुक जा, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। अच्छा हुआ तू आ गया। रुक जाइए साहेब, दरवाज़ा मत खोलिए। क्यों अभिराम? क्योंकि दरवाज़ा खोलने के बाद भी आप मुझे नहीं देख पाएंगे साहेब। नहीं देख पाऊंगा? इसका क्या मतलब है अभिराम? मैं अभिराम तो हूँ साहेब, पर असली अभिराम नहीं। मैं अभिराम का भूत हूँ साहेब। मैं डूब के मर चुका हूँ साहेब। अंदर के कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आया। क्या हुआ साहेब? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या आपने वो नहीं सुना जो मैंने अभी अभी कहा? पर फिर भी शंकर बाबू कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। पर फिर भी अभिराम शंकर बाबू को बुला रहे थे और अब आखिरकार कमरे के अंदर से आवाज़ आता है। तुमको मैं कैसे देख पाऊंगा अभिराम? आप मुझे तभी देख पाओगे जब आप भी भूत बन जाओगे। तुमने जब कहा कि तुम अभिराम नहीं उसका भूत हो, वही सुन के मैं हार्ट अटैक से मर गया। वो देखो, मेरा शरीर इस कमरे के जमीन पे पड़ा हुआ है। तो साहेब, आ जाइए। मुझे कहानी सुनाओगे? हाँ भूतों की कहानी? हाँ। क्योंकि अब मुझे कोई डर नहीं है अभिराम। वो इसलिए क्योंकि आप भी तो एक भूत बन चुके हो साहेब। तो यहाँ तो कहानी खत्म हुआ, पर मैं इधर आप सभी से इस वीडियो के बारे में कुछ बातचीत करना चाहूँगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे करीब 1 हफ्ता लगा और फिर भी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा। मतलब ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो इसलिए इस वीडियो के बारे में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तब भी बताना और अगर बुरा लगा तब भी बताना। और ये भी बताना कि मैं ऐसे वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूँ कि नहीं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना और अगर मन करे तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे बाकी वीडियोस को भी देखना और अगर वो वीडियोस अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अलविदा।